तो रिलीज होने वाली है वैनम 3 कल। उससे पहले आप देख लीजिए रिकैप, क्योंकि वैनम मेरा पहला वीडियो था और जिसने बंदे ने सबसे पहले वैनम पे वीडियो बनाया, उसका चैनल बनाओ, उसको तो आपको देखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नल है, गॉड ऑफ डार्कनेस आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा विलन है ना कि वैनम उसके सामने लगता है कि हे भगवान, ये तो बच्चा है अभी। अब देखते हैं कि आखिर ये इनको किस तरह से रोक पाएगा। किसको हराने के लिए वैनम तो अकेला काफी नहीं होने वाला, और अपने पास जो बाकी ऑप्शन है, 3 तलजा की चौकड़ी, एक मॉर्बेंटाइन करने वाला वैम्पायर, और बाकी वैनम तो अपना वैनम ही होता है। ठीक है, ये तीनों मिलकर रोक पाएंगे? मेरे को नहीं लगता कि तीनों मिलकर रोकने वाले हैं। यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कैमियोस आएगा और अपना कैमियोस आएगा और काम चल जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग, आपको वैनम 3 देखने से पहले आपको कौन सी मूवी याद होनी चाहिए या फिर आपने रिवीजन कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो वैनम 1 देख लेनी चाहिए और उसके बाद वैनम 2 भी देख लेना अगर आपको, और अगर आपका टाइम है तो नो वे होम की थोड़ी सी झलकियाँ मार लेना, क्योंकि नो वे होम में भी थोड़ी चीज़ें हैं जो मतलब जहाँ से मूवी कंटिन्यू होगी। सिंपल वर्जन बोलूँ तो वैनम अगर आपको रिकैप चाहिए तो मैं एक मिनट में इसका रिकैप दे देता हूँ। सबसे पहले जो वैनम 1 चालू होती है उसमें आते हैं सिम्बियोट धरती पे। उनका मिशन होता है कि धरती पे कब्जा करना और बताना कि ना धरती में कैसे जीवन है, ताकि ना जो बाकी सिम्बियोट्स आके लगा सके। मतलब सिंपल बोलो, एक एक्सप्लोर मिशन था। एक्सप्लोर मिशन में दिक्कत ये होती है कि इनकी जो स्पेसशिप रहती है ना, उसमें हो जाता है धमाका, जिसके कारण सिम्बियोट्स आकर बिखर जाते हैं, फिर उनको पकड़ लिया जाता है। और इस टाइम पर जो एडी ब्रॉक जो रहते हैं, सिंपल भाषा में बोलूँ, उसकी लगी होती है ज़िंदगी की, ब्लडबंदी छोड़ के जा चुकी है, काम वगैरह चल नहीं रहा, तो एक वन लास्ट अटैम्प्ट में वो जाता है और रिक्स लेके घुस जाता है एक हाईली सिक्योर्ड फैसिलिटी में। और जो फैसिलिटी में घुसता है ना, उसकी ज़िंदगी के ऊपर से लेके नीचे, दाएं से लेके बाहर हो जाती है, मतलब सिंपल भाषा में बदल जाती है। यहाँ पे उसको वैनम मिलता है और फिर वो वैनम के साथ उसका कैसा रिलेशनशिप रहता है वो देखने में मज़ा आता है। और यहाँ पे उसका जो कैप्टन रहता है, जिसका नाम है राइडी था या फिर राइडी था, उसका वो है ना अपने मिशन से नहीं भटकता। वो कहता है कि वैनम मैं तुम्हारे लगाने वाला हूँ। वैनम कहता है कि नहीं, ये प्लान बहुत अच्छा है, मैं इसको बचाऊंगा। फिर इन दोनों की लड़ाई होती है और एट दी एंड उसको हरा देता है। तो वो भी है ना डिसएडवांटेज, काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज होने के पास ना उससे वेपन चलाते बनते थे ना उसके सामने, और वो ना टॉप लेवल पे था और ये एकदम से सट्टी था। फिर इसी के साथ पहला पार्ट खत्म होता है। फिर पार्ट आती है वैनम 2 की। वैनम 2 को सिंपल भाषा में कहूँ तो ये है ना, कहानी बहुत खतरनाक होने वाली थी और यहाँ पे इन लोगों ने PG-13 कर दी। हे भगवान, आखिर क्यों किया? ये कहानी है कार्नेज के बारे में। कार्नेज जो कि एक सीरियल किलर है, जो इसका जो क्लाइंट था कैसिडी किले, वो एक है ना सीरियल किलर था जो मतलब है ना लोगों को मारता था। जो एडी ब्रॉक था, इसकी जो जितनी भी बॉडी डफाई उनको रिकवर करता था और उसको छापता था, काफ़ी पैसे मिले। तो जो कैसिडी होता है वो कहता है कि मैं तुमसे एक बार आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। जब वैनम और एडी उसके पास जाते हैं तहखाने में उससे मिलने, तो उससे हाथ मिलाने की जगह उसके हाथ को कुत्ते की तरह काट लेता है, खा खा, जिसके कारण एक वैनम का अंश उसके अंदर आ जाता है। और जब वो वैनम का अंश उसके अंदर आता है तो ओवरऑल ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में ना वो उसको मरने से पहले उसका जो वैनम का अंश होता है उसको बचा लेता है और यहाँ पे बॉर्न होता है कार्नेज। और जो कि होता है उसका बेटा, जो बिना किसी बात के उसको बहुत बुरा लपेटता है, और वो एट दी एंड वैनम उसको बता देता है कि बाप कौन होता है, बेटा होता है, और सब कुछ बचा लेता है। और ये चीज़ यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत चीज़ें देखने और मिलती हैं कि है काफ़ी अच्छे एक्शन के साथ, कि एक बंदा और है जो है ना यहाँ पे अब सिम्बियोट के से इफेक्ट हो चुका है, उसको हम लोग बाद में दिखाएंगे वो लोग। और पता चलता है कि वैनम की है ना होम प्लेनेट के साथ साथ जो उसका अर्थ प्लेनेट है, जो एडी का होम प्लेनेट है, उसमें भी वो लोग फ्यूजिटिव हो चुके हैं और वो भाग रहे होते हैं। उसके बाद सीधे वो ट्रांसफर होते हैं नोवे होम में। और जब नोवे होम में वो ट्रांसफर होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ यहाँ पे कुछ देखने मिलेगा, तो कुछ नहीं होता। वो पोस्ट क्रेडिट सीन में वापस आ जाते हैं। ओवरऑल कहूँ कि वैनम 3 की जो ट्रिलॉजी लास्ट पार्ट होने वाला है, वैनम द लास्ट राइड, और मैं कहूँगा यहाँ पे उन लोग नल को टीजर कर रहे हैं। यहाँ पे वो है ना एक तरह से बताया कि नल बहुत बड़ा विलन है, उसको अगर सोनी राइट देना चाहे तो गॉड ऑफ डार्कनेस है। तो मुझे नहीं लगता इस मूवी वो लोग खत्म करने वाले हैं, अगर सोनी की उम्मीदें हैं, क्योंकि सोनी ने जो मूवी बनाई थी ना, मतलब जिस तरह से वैनम को लोग बहुत बुरा बोलते थे, वैनम को है ना जैसे बकवास है बातों में। फिर आती है मॉर्बेन टाइम, जो कि मैं कहूँ लिटरली संडास है। और उसके बाद जो आती है मैडम बैग, मतलब वो तो आपसीर है, उसके बारे में बात ना करूँ तो डरावने सपने आते हैं लोगों को। खैर, जिस चीज़ से सुनने में आ रहा है कि जो रैक्स होता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, जो कि सोल्जर हमने देखा था यहाँ पे। और उसको भी पता है कि वैनम जैसे अगर 20-25 आ गए तो है ना अर्थ के तो है ना उलाला होने वाले हैं। तो ओवरऑल कहूँगा कि देख काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, किसी से उसको रिप्ले करेंगे कि वैनम यहाँ पे है ना, यहाँ ट्रिलॉजी खत्म होने वाली है। और उसकी जो अगली मूवी शेड्यूल है स्पाइडरमैन यूनिवर्स की, वो होने वाली है केविन द हंटर, जो कि 18+ होने वाली है। थैंक गॉड सोनी को किसी ने दिमाग दे दिया। ओवरऑल कहूँगा कि ऐसे यूनिवर्स यानी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स
जो कि बिना स्पाइडरमैन के बना है। वो कोशिश ये कर रहे हैं कि यहाँ काम चल रहा है तो इसको है ना ऐड करते हुए जाएंगे, मिलाते हुए जाएंगे, अगर नहीं करता तो उसको ना वहाँ पे हटा देंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और अगर ये कह रहे थे, यहाँ पे एक खबर भी आती थी है ना, यहाँ पे जो टाइमलाइन वाइप करने वाला है मार्वल, उसमें सोनी कह रहा है हम भी है ना अपनी टाइमलाइन वाइप कर लेंगे, कि अगर आपने बड़े होकर भी कर सकते तो हम तो छोटे छोटे लोग हैं, हम भी क्यों ना करें। ओवरऑल देखते हैं कहाँ जाता है, कि आपने आपको स्पाइडरमैन कब तक देखने मिलता है। स्पाइडरमैन तो है ना चांद की तरह हो गया है, सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स कोहरे में घिरा हुआ है, तो आपको चांद तब देखने मिलेगा, नहीं तो सोनी जाने। तब तक के लिए मैं कहूँगा सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।